यमी चटखारेदार टेस्टी खट्टे आलू जो कराची में बहुत मशहूर हैं हम बनाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरी प्यारी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज बनने जा रहे हैं कराची के मशहूर खट्टे आलू, और उसके लिए हमने ले लिया, हमारे पास थोड़े छोटे साइज़ के आलू थे तो 4 से 5 अदद आलू लेकर उन्हें छील लिया है। और आपने किसी भी साइज़ में उन्हें काट लेना है, किसी भी शेप में आप चाहें तो काट लें। तो हम आलूओं को काट रहे हैं। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है जनाब, बनाते हुए भी मुंह में पानी आ जाता है और खाने की तो क्या ही बात है। तो तमाम आलू हम काट रहे हैं। जब तक हम आलू काट रहे हैं तब तक प्लीज़ आप जाइए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, शेयर भी कीजिए और अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं। थोड़े से आलू हैं तो हमने कहा कि हम पैन में ही बना लेते हैं, तो हमने चढ़ा लिया है पैन। पैन के अंदर हम कुकिंग ऑयल डालने लगे हैं। 3 से 4 चम्मच आपने खाने के कुकिंग ऑयल डाल लेने हैं, इसके लिए इतना ही जाएगा। कुकिंग ऑयल जब आपने डाल देना है तो उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 चाय का चम्मच है। आलू भी बहुत ज़्यादा नहीं है तो इसलिए आप उस हिसाब से ही मसाले आपने डालने हैं। अदरक और लहसुन के पेस्ट को आधे मिनट के लिए आपने कर लेना है फ्राई। जब इसमें से खुशबू निकल आए तो उसके अंदर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह का नाम लेकर आलू डाल देने हैं। अब इस ऑयल के अंदर आपने आलूओं को करना है फ्राई 5 से 7 मिनट तक के लिए, ताकि आपके आलूओं की कुकिंग हो जाए तकरीबन आधी। तो आपने अच्छे तरीके से पहले आलू कर लेने हैं फ्राई। ये आलू कराची में इतने मशहूर हैं कि कराची वाले स्पेशली इन्हें खाने के लिए जाते हैं। तो हमने कहा कि हम आपके लिए घर ही बना देते हैं, चाहे पराठे के साथ खाएँ चाहे ऐसे खाएँ। मसाला जात आपको नज़र आ रहे हैं, मसाला जात आपको बता देते हैं। साथ साथ नमक 1 चाय का चम्मच ले लिया, बल्कि आधा चाय का चम्मच, आधा ही चाय का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर है, आधा ही चाय का चम्मच ज़ीरा जो इसकी जान है, और साथ गरम मसाला पाउडर भी आपने 1/4 चाय का चम्मच ले लेना है। इन तमाम चीज़ों को डाल के आपने अच्छे तरीके से आलूओं के साथ भूनना है ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए। मसाले को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे ढक देंगे और ढक कर हमने इसे पकाना है ये 5 से 7 मिनट। 5 से 7 मिनट पकाने के बाद आप देखेंगे तो इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ गई है। और ये हम आधा कप दही ले रहे हैं, इसके अंदर हमने कलौंजी डाली है जो खट्टे आलूओं को अचारी टच देगी। और अब जा रही है वो चीज़ जो जान है इसकी, यानी इमली का पल्प। बताते हुए, बोलते हुए मेरे मुँह में पानी आ रहा है। देखते हुए किस-किस के मुँह में पानी आया है बताइएगा। ये दोनों चीज़ें अब आपने डाल के आलूओं के साथ इस टाइम तक पकानी है जब तक कि दही का पानी और इमली का पानी खुश्क ना हो जाए। तो बहुत अच्छे से आप भूनेंगे, 5 से 7 मिनट ये भी लगेंगे इनकी भुनाई करते हुए। तो देखें जनाब, हमें 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इन्हें थोड़ा-सा ढक भी देंगे ताकि ये मज़ीद गल जाएँ, और बहुत ज़बरदस्त किस्म के ढक दिया है हमने। ढक्कन उठा के देखते हैं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह! आपके आलू जी तकरीबन तैयार हो गए हैं। आपने यहाँ पे देख लेना है कि आलू गल चुके हैं या नहीं गल चुके। आजकल फ्रेश आलू आए हुए हैं, बहुत जल्दी गल जाते हैं। अगर नहीं गले तो आप इसमें थोड़ा-सा पानी डाल सकते हैं। तो हम ज़रा चेक, हाँ जी, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के अच्छे से हमारे आलू चुके हैं गल। मसाला आपको नज़र आ रहा होगा, ऐसे लगता है जैसे अचार किसी ने इसके अंदर घोल दिया हो। तो प्लेट में निकालते हैं जी, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब इसकी थोड़ी-सी गार्निशिंग करते हैं सब्ज़ धनिया से, सब्ज़ मिर्चों से आपने इसकी गार्निशिंग कर लेनी है। और चाहें तो फ़ोर्क के साथ, ऐसे ही चम्मच के साथ, फ़ोर्क के साथ आप खाएँ, चाहें तो रोटी के साथ खाएँ, चाहें तो नान के साथ खाएँ, चाहें तो किस उबले हुए चावलों के ऊपर डाल के भी खा सकते हैं, जैसे मर्ज़ी है खाएँ। अपने प्यारों के लिए आसानियाँ बाँटें, हर इंसान के लिए आसानियाँ बाँटें। अल्लाह ताला ताकि आपको भी बहुत सी आसानियाँ देता रहे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो।